तो भगवान क्या बोले, ये बहुत सुनने लायक बात है। मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया होगा, कहीं न कहीं किसी चैप्टर में लिखा, दशमेक एकादशी भद्रा दिनैक स्मृदादे त्रिस्पर्शा सा भवे देवान था वद में प्रभु। इस श्लोक का अर्थ है दशमी एकादशी भद्रा। यदि एकादशी के दिन दशमी पड़ जाए और उसमें भी भद्रा चल करके आ जाए, ऐसी एकादशी को कभी भी मत करना। भगवान कृष्ण कहते हैं आसुरित असुर लोग हैं वो उस एकादशी को करते हैं जो एकादशी में दशमी होती है। इसको दशम भेदी कहते हैं इसको। तो कहा गया है कि वर्जनिया प्रतनेना व्रतहीनो यथा पति, जैसे कुकर्मी पति को एक पवित्र नारी त्याग देती है। यहाँ वर्णन है, मैं कहता हूँ पति भगवान है, परमात्मा है। मैंने कई बार बोला है, नारी के लिए सब कुछ है लेकिन वो अपराधी है, कुकर्मी है। तो ऐसे चरित्रहीन पति को छोड़ने में स्त्री को कोई दोष नहीं लगता। ये हमने ये ग्रंथों में ही तो पढ़ करके बातें कही गई हैं, वो बात यहीं लिखी गई है। वर्जनिया प्रतनेना वृत्तहीनो चरित्रहीनो यथा पति, जिस प्रकार से चरित्रहीन पुरुष को पतिव्रता नारी छोड़ देती है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं दशमी में पढ़ने वाली एकादशी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। भूल करके भी एकादशी में दशमी पड़ रही हो तो उस 11 को नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे साल की एकादशी सब समाप्त हो जाती है। 26 एकादशियों के पुण्य को ले बैठती है। इसलिए तो मैं वीडियो डालता हूँ और हर एकादशी पर वीडियो डालता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं करता, आप ठीक से 11 कर सकें, कोई गलती ना हो जाए उसके लिए। कल रात्रि को हमने चलते चलते रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया। रात्रि को चलते चलते वीडियो बनाई, सुबह 6 बजे मोबाइल में पहुंची है, तो उसको आप सुन लीजिए। उसमें पूरे मुहूर्तों का भी वर्णन सब किया गया है। और अभी मैं इधर आया हूँ तब व्रत कथा की वीडियो बना करके आया हूँ, तो उसको कल सुबह 6 बजे सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत कथा की वीडियो आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो आप जानते हैं फल कितना? 1000 गौदान के बराबर फल है। बराबर कह रहा हूँ, गौदान नहीं कह रहा। यदि नहीं तो फिर एकादशी की कथा सुन लो, फिर तो गौदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उसके बराबर जिस प्रकार से 1 तोला सोना बताते 75,000 रुपया, तो उसके बराबर कोई और चीज मिल जाए तो और चीज उसके बराबर मिल गई है तो सोना थोड़ी मिल जाएगा, उसके मूल्य के बराबर। तो जितना उसकी महिमा है 1000 गाय के गोदान की, तो उसके बराबर पुण्य है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से, व्रत वाले दिन एकादशी की कथा सुनने मात्र से ये फल मिल जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ भले आप 11 नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा तो जरूर सुना करें। तुलसी का दर्शन किया करें, तुलसी को वंदन प्रणाम किया करें, सालराम भगवान को वंदन पूजन, भगवान विष्णु की पूजा, ये तो सब श्रेष्ठ कार्य हैं अपने आप में। तो दशमी एकादशी भद्रा दिनैके स्मस्तिदा भवेत्, यदि एकादशी में दशमी पड़ गई है तो उसको त्याग दो बिल्कुल। लिखा है असुराणाम तुषा प्रोक्ता आयुर्बल विनाशिनी। क्या सुंदर बात कही गई है, कहा गया है एकादशी दशमी पड़ में पड़ी है तो ये हमारी आयु और हमारा बल दोनों का नाश कर देती है, हमारी ताकत खत्म कर देगी बिल्कुल, और हमारी उम्र खत्म कर देगी। और ये सब प्रमाणित बातें, प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात कोई काट के बताए, फिर मेरे सामने पद्म पुराण रखा है, दर्शन कर लो। ये इसके हजारों श्लोक याद हो गए कथा कहते कहते, फिर भी ग्रंथ इसलिए रखता हूँ कि आप विश्वास करें कि ग्रंथ में लिखी गई बात कही जा रही है। वो बात तो वही प्रमाणित हो, जिसका प्रमाण है वही बात कही जाए। तो इसमें लिखा है कि एकादशी के दिन यदि दशमी पड़ गई है, यदि ऐसी एकादशी हम करते हैं तो वो हमारा बल और हमारी आयु दोनों को समाप्त कर देती है। इसलिए जब भी आप व्रत करते हैं, मंदिर में पुजारी जी को पूछिए, हम जैसे लोगों को पूछिए, तब ही आप एकादशी करें। भूल करके भी एकादशी वो नहीं हो जिस एकादशी में दशमी पड़ गई है। कुछ लोग बहुत चतुरा बनते हैं, कहते हैं पहले दिन की भी कर लो, दूसरे दिन की भी कर लो, तो किसी न किसी का तो पुण्य मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यदि दशमी एकादशी में पड़ गई है, उस दिन आपने अन्न नहीं खाया तो आपका व्रत हो गया, और व्रत हो गया तो 1 साल की एकादशियों के पुण्य सबके सब छीण हो गए।
उम्र छीण हो गई, ताकत शक्ति छीण हो गई। इसलिए जिस दिन एकादशी में दशमी पड़ी है उस दिन अन्न खाना जरूरी है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन अन्न छोड़ना जरूरी है, एकादशी के दिन दशमी पड़ी है उस दिन अन्न खाना जरूरी है। नहीं तो अन्न छोड़ दिया तो 11 पूरी हो जाएगी, और 11 हो गई तो यह हमारी आयु और हमारा बल समाप्त कर देगी। इसलिए जिंदगी के अंतिम श्वास तक एकादशी की वीडियो आपके लिए भेजता रहूंगा, और जब मैं वो वीडियो आपको भेजूं तो उस हिसाब से आप 11 करते रहिएगा। आपको कंफ्यूज थोड़ी ही करना है, वही बातें करी जाएंगी जो ग्रंथ में वर्णित की गई हैं। लिखा है, क्या लिखा है? वर्जनीया प्रत्नेना यथा नारी रजस्वलः। इसमें लिखा है ऋतुकाल के समय में जैसे पुरुष अपनी पत्नी को त्याग देता है, ऋतुकाल में पति और पत्नी के संबंध में यदि संतान गर्भ में आ जाए तो उसको 1,00,000% चांडाल ही पैदा होगा, अपराधी बच्चे पैदा होंगे। इसलिए इस काल में पुरुष अपनी पत्नी से दूर रहता है। भगवान शंकर वही कह रहे हैं, कहते हैं वर्जनीया प्रत्नेना यथा नारी रजस्वला। जैसे ऋतुकाल में पुरुष पत्नी से दूर रहता है, उसको 4-5 दिन के लिए वो उससे बात तक नहीं करता, बर्डन है इसमें। और उसी प्रकार से सजग समझदार व्यक्ति को दशमी में पड़ने वाली एकादशी को ऐसे ही त्याग देना चाहिए, भूल करके भी उस व्रत को न करे। लिखा स्वजातिम च प्रत्यज्या अगतासाम धम जातिषु। अपनी जाति के लोग कुछ अन्याय अपराध कर देते हैं तो उस जाति के लोग अपनी स्वजाति के लोगों को त्याग देते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले यदि किसी ने अपराध कर दिया तो जाति के लोग उसको त्याग देते थे, और हमारी गांव की भाषा में उसको कहते थे छिकेला। उसके घर का पानी नहीं पीते, उसके घर का अन्न नहीं खाते, शादी शुदियों में उसको बुलाना, उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता था। वह बात भगवान शंकर कह रहे हैं, जैसे अपराध करने पर स्वजाति वाले लोग अपनी जाति के व्यक्ति को अपने आप से अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से दशमी में एकादशी पड़ी है, उस एकादशी को ऐसे ही अपने आप से दूर कर दीजिए जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को लोग अपनी जाति से दूर कर देते हैं। कितनी बड़ी बात महादेव ने कही। आप हमारी बात मत मानो, महादेव की बात मान लो। मेरी क्यों मानते हैं? महादेव की माने, भगवान शंकर कह रहे हैं, और ये उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि वो मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं। मैं तो होठ हिला रहा हूं, वही बोल रहे हैं आकर के।